इसके बाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहां तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रुगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मुसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। सुसमाचार यूहन्ना 15:18-21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। मनन चिंतन। अपनी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु ने कई चमत्कार किए, बहुतों को चंगा किया और मानव गरिमा और जीवन को बहाल किया। उन्होंने प्रेम, सेवा और क्षमा के संदेश का प्रचार किया, जिसके लिए वे और उनके अनुयायी प्रशंसा और स्वीकृति के पात्र थे। हालांकि अपेक्षित सराहना प्राप्त करने के बजाय उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु के चेले इस बात से अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दुनिया में उन्हें किस तरह का विरोध सहना पड़ सकता है। यहाँ शब्द संसार संगठित समाज व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो कि ईश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है और अंधकार की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। चूंकि शिष्यों को प्रभु यीशु ने चुना है और अब वे उनके हैं, इसलिए वे प्रेम, क्षमा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों के आधार पर जीते हैं और दुनिया के मूल्यों जैसे शक्ति प्रदर्शन, बदले की भावना, नियंत्रण और वर्चस्व का पालन करना आदि नहीं करते हैं। वे धारा के साथ नहीं जाते, लेकिन इसके खिलाफ तैरते हैं। शिष्य अपनी इस अलग पहचान से, जो उन्हें दुनिया की निगाह में घृणित और संदेहास्पद बनाती है, न तो संकोच करते और न ही डरते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम पिता के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं, तो हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमें गलत समझा जाता है, हमारा विरोध किया जाता है या यहाँ तक कि हमारे विश्वास के लिए हमें सताया जाता है। प्यारे साथियों, यदि हम बिना किसी घृणा, सताव और विरोध का सामना करके जी रहे हैं, तो हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं सुसमाचार के उसूलों पर चल रहा हूँ? क्या मैं धारा के विपरीत तैर रहा हूँ या उसके साथ बहा चला जा रहा हूँ? आज माता कलीसिया फातिमा की माता मरियम का पर्व मनाती है। वास्तव में मई का यह पूरा महीना ही माता मरियम को समर्पित है। इसे रोजरी, माला विनती का महीना भी कहा जाता है। यह त्योहार पुर्तगाल में सन 1917 में माता मरियम द्वारा 3 बच्चों लूसिया, जसिंता और फ्रांसिस्को को दर्शन देने के याद में मनाया जाता है।
माता मरियम का हर त्योहार उनके पुत्र प्रभु यीशु की ओर इंगित करता है। अपने पुत्र प्रभु यीशु द्वारा प्रारंभ किए गए मुक्ति कार्य में माता मरियम आज भी सक्रिय रूप से व्यस्त हैं। वे अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए बेचैन हैं। प्रभु यीशु को देखकर जब कोई भीड़ में से माता मरियम की बड़ाई करता है तो प्रभु यीशु ईश्वर के प्रति माता मरियम के समर्पण की ओर इंगित करते हैं। देखिए लूकस 11:27 से 28। निश्चय ही प्रभु यीशु के लालन पालन में माता मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु यीशु का जो शरीर और रक्त हम मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं वह उन्हीं माता मरियम के गर्भ में पला। प्रभु यीशु की देह माता मरियम की देह से पोषित हुई थी। प्रभु यीशु का रक्त माता मरियम के रक्त से जन्मा था। धन्य है ऐसी माँ और धन्य है उसका पुत्र महान। नफरत एक ऐसा शब्द है जिससे मैं आमतौर पर बचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यह मेरे मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ देता है और मेरे दिल के सिकुड़ने और मेरी आत्मा पर काले बादल छाने की शारीरिक अनुभूति को भड़का सकता है। हालांकि जब मैं कहता हूँ या सोचता हूँ कि मैं किसी से घृणा नहीं करता या मैं घृणा से प्रभावित नहीं हूँ, संत पापा फ्रांसिस मुझे याद दिलाते हैं कि प्रेम का विपरीत घृणा नहीं है बल्कि उदासीनता है। यह मैं संतुष्ट हूँ का रवैया है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। मैंने इस जीवन और अगले जीवन में अपना स्थान सुनिश्चित किया है क्योंकि मैं हर रविवार को मिस्सा में जाता हूँ। मैं एक अच्छा ईसाई हूँ। लेकिन होटल से निकलते हुए मैं दूसरी तरफ देखता हूँ भीख मांगने के लिए हाथ उठाने वाली बेघर महिला की उपेक्षा करते हुए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिल में किसी भी नफरत या उदासीनता को दूर करने का साहस हो ताकि मैं सहानुभूति और सांत्वना देने दूसरों तक पहुँच सकूँ और करुणा दिखाता रहूँ। प्रभु यीशु ने अपने कार्यों और विशेष करके स्वर्गराज्य के फैलाव के लिए शिष्यों को चुनते हैं। वे उनके कार्य, रंग, रूप या धन दौलत को देखकर नहीं अपितु उनका हृदय और उनके सरल जीवन का देखकर उन्हें चुनते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। सभी शिष्यगण अपने अपने कार्यों और जीवन में जी रहे थे। जब यीशु उन्हें बुलाते हैं तो वे अपने कार्यों को छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। यीशु उन्हें उनके संसारिक कार्यों से छुड़ाकर एक नए आध्यात्मिक कार्य के लिए चुनता है। परंतु जब वे उन्हें चुनते हैं और स्वर्गराज्य के कार्यों में आगे लगाने की बात कहते हैं तो वे बताते हैं कि वे इस संसार के होते हुए भी इस संसार के नहीं होंगे, अर्थात उनका मन, विचार, बातचीत, रहन सहन इस संसार से परे हो जाएगा और इस कारण उन्हें संसार से घृणा और बैर सहना पड़ेगा। प्रभु का संसार से लोगों का चुनना आज भी जारी है। वे सरल हृदय और अपना जीवन उनको समर्पित करने वाले व्यक्तियों को चुनते हैं जिससे वे ईश्वर के कार्य में अपना जीवन दे सकें। हम प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग ईश्वर के द्वारा चुने जाएं, जिससे संसार में ईश्वर राज्य निरंतर फैलता जाए। आमीन।